हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑटो स्पार्क वर्क्स में। आज का वीडियो का टॉपिक है मेरा सेंसर सप्लाई वन सर्किट के बारे में। ठीक ना। इसका सेंसर सप्लाई वन सर्किट, इसमें 5 वोल्ट का मेरा सप्लाई रहता है। तो ये 5 वोल्ट कौन कौन सा सेंसर में जाता है इसी के बारे में हम जानेंगे। ठीक ना। और इसमें अगर ये सप्लाई मेरा अगर शॉर्ट सर्किट रहा या प्रॉब्लम रहा या पर किसी भी तरह की दिक्कत रहा तो इसमें कौन सा मेरा फॉल्ट कोड आएगा, कौन कौन से फॉल्ट कोड आते हैं, तो फॉल्ट कोड के ऊपर भी जानेंगे आज हम। ठीक ना। उसके बाद अगर जो भी सेंसर इस सिस्टम में लगा हुआ है, ठीक ना, जो भी सेंसर इस सिस्टम में लगा हुआ सेंसर सप्लाई वन में, इस सेंसर को हम कैसे चेक करें मल्टीमीटर से कि सेंसर खराब है या फिर सही है। ठीक ना। तो आज इसके बारे में पूरा अच्छा तरीका से जानेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। ठीक ना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेंसर सप्लाई वन सर्किट। ठीक ना। देखिए हम डायग्राम बना लिए, एक तो इधर है इधर है, तो हम नाम इसका दे देते हैं। ठीक ना। ये मेरा ईसीएम है, ईसीएम है। ठीक ना। ईसीएम मेरा कॉपलर J1 है। ठीक, J1 कॉपलर है। ये मेरा केम पोजीशन सेंसर हो गया। ठीक ना। केम सेंसर लिख भी लेते हैं, केम सेंसर हो गया। ये मेरा क्रैंक सेंसर हो गया, क्रैंक सेंसर। ठीक ना। ये मेरा टीमैप सेंसर, ये मेरा टीमैप सेंसर है। ठीक ना। टीमैप सेंसर है तो इसमें 5 वोल्ट का सप्लाई रहता है मेरा, जो ईसीएम से आता है। ठीक ना। तो ईसीएम से मेरा 5 वोल्ट का सप्लाई एक आता है आपका डायरेक्ट इसका पिन में, एक ठो में इसमें चला गया। ठीक ना। अब इसी से जो मेरा पॉजिटिव वायर है, इसी से मेरा एक इसमें आएगा। ठीक, क्रैंक में भी जाएगा, क्रैंक सेंसर में भी जाएगा। और दूसरा जो पॉजिटिव वायर है ये मेरा टीमैप सेंसर में भी जाएगा। ठीक, ये मेरा पॉजिटिव वायर का हो गया। ठीक ना। आगे नेगेटिव वायर का बात करते हैं, जो रिटर्न वायर रहता है, वो रिटर्न वायर मेरा केम सेंसर में भी जाएगा, केम सेंसर में भी चला गया। ठीक ना। अब इसी से मेरा ज्वाइंट होके क्रैंक में भी जाएगा, क्रैंक सेंसर में भी जाएगा और टीमैप सेंसर में भी जाएगा। देखिए इसमें से दो ही तार निकल रहा है, मेरा ईसीएम से मेरा दो तार निकल रहा है। ठीक ना। एक पॉजिटिव निकल रहा है, एक नेगेटिव निकल रहा है, लेकिन ये दोनों तार मेरा 3 सेंसर में जा रहा है, 3 सेंसर का काम कर रहा है, 3 सेंसर में मेरा सप्लाई जा रहा है। इसमें 5 वोल्ट का सप्लाई रहता है। ठीक ना। हम लिख भी लेते हैं, ये मेरा जो है ये मेरा 5 वोल्ट सप्लाई है। ठीक, ये मेरा रिटर्न है, ये मेरा रिटर्न वायर हो गया। ये मेरा 5 वोल्ट सप्लाई है, ये मेरा 5 वोल्ट सप्लाई हो गया, ये मेरा रिटर्न वायर हो गया। ठीक ना। अब इसका हम पिन के बारे में जानेंगे कि ईसीएम से कौन सा पिन से निकलता है और सेंसर में कौन कौन से पिन में जाते हैं। ठीक ना। इसका हम पिन नंबर लिख लेते हैं। ईसीएम का मेरा J1 कोपलर का ये जो मेरा पॉजिटिव वायर है, ये मेरा पिन नंबर 90 से निकलता है, पिन नंबर 90 से निकलता है मेरा पॉजिटिव। ठीक ना। 90 पॉजिटिव निकलेगा और केम सेंसर का 1 नंबर, 1 नंबर में जाएगा। ठीक, केम सेंसर का 1 नंबर पिन में जाएगा। क्रैंक सेंसर का मेरा 2 नंबर में जाएगा, क्रैंक सेंसर का मेरा 2 नंबर पिन में जाएगा। ठीक ना। और टीमैप सेंसर का मेरा 2 नंबर पिन में जाएगा। ठीक, ये मेरा 2 नंबर पिन में जाएगा। जो 90 से मेरा निकल रहा है पॉजिटिव 5 वोल्ट सप्लाई, ये मेरा केम सेंसर का 1 नंबर पिन में जाएगा, क्रैंक सेंसर का 2 नंबर पिन में जाएगा और टीमैप सेंसर का 2 नंबर पिन में जाएगा। ठीक ना। अब जो मेरा रिटर्न वायर है, रिटर्न वायर मेरा ईसीएम से 40 नंबर पिन से निकलेगा, J1 का फिट 40 नंबर पिन से निकलेगा रिटर्न, वो मेरा केम सेंसर का 2 नंबर पिन में जाएगा। ठीक ना, 2 नंबर पिन में जाएगा। उसके बाद क्रैंक सेंसर का मेरा 1 नंबर पिन में जाएगा, क्रैंक सेंसर का मेरा 1 नंबर पिन में जाएगा। ठीक ना। क्रैंक सेंसर का 1 नंबर पिन में जाएगा और टीमैप सेंसर का 4 नंबर पिन में जाएगा। ठीक ना। जो मेरा 40 से रिटर्न वायर निकल रहा है वो मेरा केम सेंसर का 2 नंबर पिन में जा रहा है और क्रैंक सेंसर का 1 नंबर पिन में जा रहा है। ये मेरा 1 नंबर पिन में जा रहा है। ठीक ना। और टीमैप सेंसर का 4 नंबर पिन में जा रहा है। ये मेरा कनेक्शन का हो गया। ठीक ना। ईसीएम से जो निकल रहा है इस तरह से कनेक्शन होता है। अगर ये बीच में अगर कहीं पर भी तार टूटेगा,
अगर चाहे यहाँ से टूटे या इससे टूटे या इससे कहीं से भी टूटे या कहीं से भी मेरा कनेक्शन हट जाए तो मेरा यानी कि सेंसर सप्लाई वन सर्किट लिखेगा, ठीक ना। अब इसमें फॉल्ट कोड कौन सा आता है, हम इसका लिख लेते हैं। फॉल्ट कोड हम लिख देते हैं, फॉल्ट कोड मेरा सबसे पहले आएगा 352, पहला फॉल्ट कोड। दूसरा फॉल्ट कोड मेरा 386 आएगा, ठीक ना। ये दोनों फॉल्ट कोड आता है सेंसर सप्लाई वन सर्किट में। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम रहेगा तो मेरा ये दोनों फॉल्ट कोड आएगा, ठीक ना। ये हो गया मेरा फॉल्ट कोड के बारे में, ये मेरा हो गया कनेक्शन के बारे में, ठीक ना। अब हम बात करेंगे कि जो भी सेंसर लगा हुआ है, 3 सेंसर मेरा लगा हुआ है, तो तीनों सेंसर अगर खराब हो जाएगा तो तीनों सेंसर को हम कैसे चेक करेंगे, ठीक ना। तीनों सेंसर को चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर लीजिए, ठीक ना। मल्टीमीटर लीजिए, उसके बाद मल्टीमीटर को ओम्स के सेक्शन पे ले आए और उस पर सेटिंग करिए, हम बताते हैं। उससे पहले हम एक चीज़ जानेंगे, केम सेंसर मेरा 2 टाइप का रहता है, एक यूटीई टाइप का रहता है और एक मेरा कॉन्टिनेंटल टाइप का रहता है। जो सेंसर पे लिखा हुआ रहता है कॉन्टिनेंटल रहता है, उसमें CN लिखा रहेगा, और जो मेरा यूटीई रहेगा उसमें UT करके लिखा रहेगा, ठीक ना। ये 2 टाइप का मेरा केम सेंसर लगता है गाड़ी में BS6 में, ठीक ना। ये 2 टाइप का रहता है, तो इस दोनों सेंसर का चेक करने का अलग तरीका है, ठीक ना। तो आज हम पहले UTE वाला जानेंगे केम सेंसर, उसके बाद हम कॉन्टिनेंटल वाला जानेंगे कि इसको कैसे चेक करना है और उसका रेजिस्टेंस क्या आता है अगर मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे तो, ठीक ना। पहले हम केम सेंसर क्या बोलते हैं आपका UT वाला चेक करते हैं, उसका कैसे चेक करना चाहिए हम भी लिख भी लेते हैं यहाँ पे, केम UT, ठीक ना। UT सेंसर है मेरा। अब इसमें मेरा क्या बोलते हैं, इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि आप सेंसर का जो पिन नंबर है, सेंसर का 1 नंबर पिन, 1, ठीक ना, 1 और 2, जो सेंसर मेरा 3 पिन का रहता है, ठीक ना। केम सेंसर मेरा 3 पिन का ही रहता है, चाहे UT है या फिर कॉन्टिनेंटल है, दोनों 3 ही पिन का सेंसर रहता है। तो जो मेरा UT टाइप का है उसमें हम पिन नंबर 1 और 2 में मल्टीमीटर को अगर हाँ, तो अब इसको चेक कैसे करेंगे, UT टाइप सेंसर को चेक करने के लिए हम 2 जो 20 के मेरा लिखा हुआ रहता है ओम्स के सेक्शन में, जो मेरा 20 के है उस पे हम उसमें हम मल्टीमीटर का जो सेटिंग करने वाला हम उस पे लाएंगे, ठीक ना, 20 के में। उसके बाद हम सेंसर का पिन नंबर 1 और 2 में लगाएंगे, दोनों नोब को अगर 1 और 2 में लगाएंगे तो मेरा रेजिस्टेंट आना चाहिए 3.57 किलो ओम का, ठीक ना। 1 और 2 में मेरा ओम आएगा 3.57 किलो ओम, ठीक। मेरा 1 और 2 का हो गया, ठीक। अब हम बात करेंगे इसका ही, यही सेंसर का मेरा 2 और 3 पिन नंबर में लगाएंगे, 2 और 3 पिन नंबर में लगाएंगे तो मेरा 5.37 किलो ओम आएगा, ठीक। अगर 2 और 3 में लगाएंगे तो 5.37 किलो ओम आएगा, ठीक। अब हम और एक चेक करेंगे, 1 और 3 में लगाएंगे, 1 पिन नंबर और 3 नंबर में अगर हम लगाएंगे तो मेरा 3.39 किलो ओम आएगा। अगर 1 और 2 में 3.57 और 2 और 3 में 5.37 और 1 और 3 में 3.39 किलो, अगर ये रेजिस्टेंस मेरा आ रहा है, अगर ये किलो ओम मेरा आ रहा है तो ये मेरा सेंसर सही है। अगर इससे ज़्यादा या फिर इससे कम हुआ तो मेरा सेंसर खराब है, ठीक। ये मेरा केम UT टाइप वाला सेंसर के बारे में हो गया, ठीक ना। अब हम बात करेंगे इसी का दूसरा टाइप वाला सेंसर में, हम उसका भी नाम लिख लेते हैं, केम देखिए हम कॉन्टिनेंटल लिख लिए हैं, ठीक ना, केम कॉन्टिनेंटल। इसमें इसको कैसे चेक करेंगे, ठीक ना। तो इसको चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर का जो 20K पे हम रखे थे, हम उसको अब 200K में लाएंगे, ठीक ना। 200K में हम इसको, सॉरी हम इसके ऊपर लिखे नहीं, इसको लिख भी देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा याद रहेगा। इसमें हम 20K कर देते हैं, 20K कर दिए। अब इसमें हम 2000K कर देते हैं ताकि और भी समझ में आएगा। 2000K में हम लाएंगे, ठीक ना, मल्टीमीटर को। अब इसमें हम 1 और 2 पिन नंबर में लगाएंगे, ठीक ना। 1 और 2 पिन नंबर में लगाएंगे तो मेरा 280 किलो ओम आएगा,
280 किलो ओम आएगा 1 और 2 पिन नंबर में, ठीक ना। और 2 और 3 में, 2 और 3 में मेरा आएगा 280 किलो ओम। 280 में भी वही रेजिस्टेंस रहेगा, सेम रहेगा, ठीक ना। अब 1 और 3 में, 1 और 3 में मेरा 1 किलो ओम आएगा, ठीक ना। 1 और 3 में मेरा 1 आएगा, 1 और 2 में 280 किलो आएगा, ठीक ना। उसके बाद 2 और 3 में 280 और 1 और 3 में 1 किलो ओम, ठीक ना। ये मेरा हो गया केम सेंसर के बारे में, दोनों टाइप बोला, ठीक ना। अब हम इस और जो 2 सेंसर हम इसके बारे में जानेंगे। क्रैंक सेंसर मेरा बच गया और टीएमएफ सेंसर बच गया, ठीक ना। तो क्रैंक सेंसर के बारे में हम जानते हैं। क्रैंक सेंसर ना, इसको लिख भी लेते हैं। क्रैंक सेंसर लिख लेते हैं, ठीक ना। इसको चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को जो नॉब है हम उसको 200 ओम में लाएंगे, 200 ओम में, ठीक ना। कोई किलो नहीं, इसमें 200 ओम में जो रहता है 20 के बाद 200 उसमें हम लाएंगे, ठीक ना। उसके बाद इसका पिन हम लगाएंगे आपका 1 और 2 में, 1 और 2 में लगाएंगे पिन। तो मेरा 247 से मेरा 254, 1 और 2 पिन नंबर मेरा 247 से 254 के बीच में आना चाहिए। 247 से लेकर 254 ओम अगर आ रहा है, इसके दोनों के बीच में अगर ओम आ रहा है मेरा तो ठीक है, ठीक ना। उसके बाद हम 1 और 2 हो गया। उसके बाद हम 2 और 3 पिन नंबर में लगाएंगे, ठीक ना। 2 और 3 पिन नंबर में लगाएंगे तो मेरा 47.69 से 48.50, ठीक ना। 2 और 3 में 47.69 से 48.50 तक आएगा, ठीक ना। ये मेरा अगर ये दो जो ओम का रेजिस्टेंस है ये मेरा अगर सेम आ रहा 247 से लेकर 254 1 और 2 में, और 2 और 3 में 47.69 से लेकर 48.45 ओम अगर आ रहा है तो मेरा क्रैंक सेंसर सही है, ठीक ना। क्रैंक सेंसर नहीं, क्रैंकेज सेंसर, ठीक ना। जो क्रैंकेज सेंसर वो मेरा सही है, ठीक ना। इसको लिख भी लेते हैं। क्रैंकेज सेंसर अगर 1 और 2 पिन में अगर हम लगाएंगे तो 247 से मेरा 254 ओम आएगा, ठीक ना। और 2-3 में पिन लगाएंगे तो मेरा 47.69 से 48.45 ओम आएगा। अगर ये रेजिस्टेंस मेरा आ रहा है तो मेरा क्रैंकेज सेंसर सही है, ठीक ना। उसके बाद अब लास्ट बच गया टीएमएफ सेंसर। टीएमएफ सेंसर, ठीक ना। तो टीएमएफ सेंसर में 2 और 3 में सबसे पहले हम 2 और 3 में लगाएंगे। 2 और हाँ, इसको लगाने के लिए मल्टीमीटर को आप सेट कर लीजिए 20K पे, 20K में सेट करिए और पिन को लगाइए। पिन सेंसर के 2 नंबर पिन में और 3 नंबर पिन में लगाइए। 2 और 3 में लगाइएगा तो इसका ओम आएगा मेरा 4 से 5 किलो ओम तक, 4 से 5 किलो ओम तक आएगा, ठीक ना। 2 और 3 में, और 2 और 4 में लगाएंगे तो 2 और 4 में लगाएंगे तो मेरा 2 से 3 किलो ओम तक आएगा। 2 और 4 में मेरा 2 से लेकर 3 किलो ओम तक आएगा, ठीक ना। उसके बाद 3 और 4 में लगाएंगे तो 1.5 से 2 किलो ओम तक आएगा। टीएमएफ सेंसर में मेरा 2 और 3 पिन नंबर में लगाएंगे तो मेरा 4 से 5 किलो ओम तक आएगा। 2 और 4 पिन नंबर में लगाएंगे तो मेरा 2 से 3 किलो ओम तक आएगा, ठीक ना। उसके बाद 3 और 4 में अगर हम लगाएंगे तो मेरा 1.5 से लेके मेरा 2 किलो ओम तक आएगा। अगर ये रेजिस्टेंस आ रहा है सभी सेंसर का तो वो मेरा सेंसर सही है। अगर ये रेजिस्टेंस अगर मेरा ज़्यादा या फिर इससे बहुत ही कम आ रहा है, अगर 1-2 पॉइंट हो तो इधर उधर उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इससे बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा आ रहा है तो मेरा सेंसर ख़राब है, तब फिर लास्ट हमको सेंसर बदलना पड़ेगा, ठीक ना। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में किसी भी तरह की दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, पूछें, ज़रूर हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अगले दिन।